और चलिए अब बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव मिल्कीपुर के किसान इंटर कॉलेज बिटारी के मैदान में जनसभा करेंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में वोटिंग की अपील करेंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी भी मिल्कीपुर में ही मोर्चा संभालेंगे। सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उपचुनाव की कमान संभाल रहे। सातों मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों संग बैठक कर उपचुनाव की तैयारियों का अंतिम रूप देंगे। उधर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बार मिल्कीपुर आ चुके हैं। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी चंद्रबानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाया था। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था। मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव समेत तमाम सांसद और विधायक प्रचार में जुटे रहे। तो देखिए, मिल्कीपुर सीट काफी महत्वपूर्ण दोनों ही दलों के लिए और दोनों ही दलों की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये दोनों ही दलों की साख का सवाल है। और इसलिए दोनों ही दल पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल उत्तर प्रदेश को, देश को संदेश जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। शादाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। मिल्कीपुर उपचुनाव जिसके प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। खबर है कि अखिलेश यादव आज यहाँ सभा करने वाले हैं। वो क्या कहेंगे तो बाद में हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल माहौल क्या है मिल्कीपुर में? देखिए पारुल, बिल्कुल अगर मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में लगातार दोनों पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं, जनता को मनाने में लगी हैं कि ताकि उनका प्रत्याशी जीत सके। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार 6 बार मिल्कीपुर आए हैं, वहां पे संबोधन किया है और साथ ही जो समाजवादी पार्टी है उन पर निशाना साधा है। उसके अलावा कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद थे मिल्कीपुर में और वो लोगों को, जो वहाँ के वोटर है, उनसे भी अपील की गई है वोट देने के लिए और साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर में मौजूद हैं, वो जनसभा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी आज यहाँ मिल्कीपुर में मौजूद है। वो भी जो वोटर है उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जो वहाँ के नेता है और साथ ही कई ऐसे प्रत्याशी है जो बीजेपी की तरफ से वो वोटिंग की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये जो नतीजा आना है वो अब वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं या कौन जीत रहा है। ये तो अब वोट के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां लगी हुई हैं तो ये तो तय है कि अब वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि काफी कठिन है, काफी टफ फाइट कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों ने ही ताकत झोंकती है। बहुत शुक्रिया शादाब जानकारी के लिए। तो 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग होगी, उससे पहले ही दोनों ही दलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। खुद डिंपल यादव, अखिलेश यादव यहाँ पर बने हुए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की तमाम मंत्रियों को भी, 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और रविवार को भी जब वो यहाँ थे तो ताबड़तोड़ उन्होंने सपा पर हमला किया था। लेकिन जनता के मन में क्या, ईवीएम में जब वो बटन दबाएगी तो किसके पक्ष में दबाएगी, ये 5 तारीख को वो तय करेगी और उसके बाद नतीजे बताएंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जनता ने किसे चुना है। इसी के साथ खास खबर, खास नजर में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।